हेलो फ्रेंड्स, डियोर जी के यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके लिए वन लाइनर के टॉप 50 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा जो आपके लगभग हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ये बेसिक सा क्वेश्चन है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए मिलता रहे। तो बिना देरी किए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम प्रधान नागरिक कौन होता है? तो भारत का प्रथम नागरिक होता है फ्रेंड्स भारत के राष्ट्रपति। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, भारत का दूसरा नागरिक कौन होता है? तो दूसरा नागरिक होता है उपराष्ट्रपति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का तीसरा नागरिक कौन होता है? तो भारत का तीसरा नागरिक होता है भारत के प्रधानमंत्री। ठीक है। भारत में सूरज सबसे पहले किस राज्य में निकलता है? तो सूरज सबसे पहले किस राज्य में निकलता है फ्रेंड्स? तो वो अरुणाचल प्रदेश में, जो पूर्वी हिस्से पर स्थित है। ठीक है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। क्या नाम है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का पहला गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिंग। कौन था? विलियम बेंटिंग। ठीक है। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो सशस्त्र जो आर्मी फील्ड के सेनापति फ्रेंड्स, सर्वोच्च सेनापति होते हैं भारत के राष्ट्रपति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो वो थी रजिया सुल्तान। कौन थी? रजिया सुल्तान। गॉट इट। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो वो थी सरोजिनी नायडू। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो वो लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। कौन है? प्रशांत महासागर। ठीक है। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो वो है आर्कटिक महासागर। ध्यान रखना, आर्कटिक महासागर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो वो है फ्रेंड्स, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया। ठीक है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दुनिया के किस देश को लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से जाना जाता है? तो किस देश को लैंड ऑफ राइजिंग सन मतलब सूर्योदय का देश कहते हैं? वो कहते हैं फ्रेंड्स जापान को। किसको? जापान। ठीक है। विश्व के किस महाद्वीप में सबसे ज़्यादा देश हैं? तो वो है अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज़्यादा देश हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। कौन सा? ग्रीनलैंड। ठीक है। विश्व का सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो वो है एंडीज। कौन सा? एंडीज जो पर्वत श्रृंखला है वो विश्व का सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला है। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क किस देश में है फ्रेंड्स? तो विश्व का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है अमेरिका में। कहाँ पे? अमेरिका। ध्यान रखना। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आदि मानव ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू पशु बनाया? तो वो बनाया था फ्रेंड्स कुत्ता को। किसको? कुत्ता को। ठीक है। मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया था? तो मानव ने आग का प्रयोग किस काल में किया था? तो वो नवपाषाण काल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मानव ने सबसे पहले किस धातु का इस्तेमाल किया था? तो मानव ने सबसे पहले तांबा धातु का इस्तेमाल किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मानव द्वारा उपयोग में ली गई पहली फसल कौन सी थी? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो थी गेहूँ। कौन सी थी? गेहूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो जिंदा पीर कहा जाता है फ्रेंड्स औरंगजेब को। किसको? औरंगजेब को। ठीक है। अकबरनामा किसने लिखा था फ्रेंड्स? तो अबुल फजल ने लिखा था। किसने? अबुल फजल। फ्रेंड्स, मैं जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ ना, आप इन क्वेश्चंस को देखिए, किसी न किसी एग्जाम में, स्टेट लेवल सेंट्रल लेवल के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, वो भी कई बार। ठीक है, अलग अलग एग्जाम्स में। तो आप इनको अच्छे से रिवाइज ज़रूर कर लें। आगे बढ़ते हैं, चलिए।
मुगल शासक जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था? तो वो दफनाया गया था इसको लाहौर पाकिस्तान में। कहाँ पे? लाहौर पाकिस्तान में मुगल शासक जहांगीर को। अकबर की माँ का क्या नाम था फ्रेंड्स? तो अकबर की माँ का नाम था हमीदा बानो बेगम। क्या नाम था? हमीदा बानो बेगम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विवाह की प्रथा किस काल में आरंभ हुई थी? तो बाल विवाह की प्रथा गुप्त काल में आरंभ हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो वो थी फ्रेंड्स इल्तुतमिश की। एक बार क्वेश्चन में पूछा था कि रजिया सुल्तान के पिता का क्या नाम था, तो वो इल्तुतमिश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? तो भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? तो वो है कर्क रेखा। कौन सा? कर्क रेखा। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स? तो वो स्थित है बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में। ओके, आगे बढ़ते हैं, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है फ्रेंड्स। कितने? 8 राज्यों से। ओके, भारत के किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? तो भारत के किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है फ्रेंड्स? तो वो है गुजरात की। इसकी? गुजरात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? तो शीत मरुस्थल है लद्दाख, जहाँ पे हमेशा बर्फबारी होता रहता है। ओके, पंबन द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो पंबन द्वीप आपका है मन्नार की खाड़ी में। कहाँ पे? मन्नार की खाड़ी में। ओके, आगे बढ़ते हैं। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कहाँ पर है फ्रेंड्स? तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है आपका जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो वो उत्तराखंड के गौमुख हिमानी है, वहाँ से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध है फ्रेंड्स टिहरी बांध। कौन सा? टिहरी बांध। ठीक है, भारत की जलवायु कैसी है? तो भारत की जलवायु है फ्रेंड्स उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। कैसा है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। कितना? 5 वर्ष का। ठीक है, भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है संसद के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? संसद के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो भारत की संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 1946 ईस्वी में। कब हुई थी? 1946 ईस्वी में। अब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो इनकी स्थापना हुई थी 6 अप्रैल 1980 को। कितना? 6 अप्रैल 1980 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई थी फ्रेंड्स 26 नवंबर 2012 को। कब हुआ? 26 नवंबर 2012 को। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिसको WC बनर्जी भी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई थी 21 अक्टूबर 1951 को। कब हुई थी? 21 अक्टूबर 1951 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जनता पार्टी के चिन्ह क्या है फ्रेंड्स? तो बीजेपी आप लोग जानते हो, तो वो कमल है उसका जो चिन्ह है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2014 में योजना आयोग का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? तो योजना आयोग का नाम बदलकर रखा गया है नीति आयोग। क्या रखा गया है? नीति आयोग। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो उसकी मुख्यालय है नई दिल्ली पे। कहाँ पे? नई दिल्ली। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है? ये साइंस का क्वेश्चन है। सबसे कठोर तत्व होता है आपका हीरा, डायमंड जिसको बोलते हैं। ठीक है, पीतल किसका मिश्रण है? तो वो है तांबा और जस्ता का मिश्रण। इसका? तांबा और जस्ता का मिश्रण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपेज। कौन सी? स्टेपेज। ओके, आँख का कौन सा भाग आँख के रंग का निर्धारण करता है? तो आँख का कौन सा भाग आँख के रंग का निर्धारण करता है फ्रेंड्स? तो वो करता है आइरिस। कौन करता है? आइरिस।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन में उपस्थित ऊर्जा को किसमें मापा जाता है? तो भोजन में जो उपस्थित ऊर्जा है उसको कैलोरी में मापा जाता है। किसमें? कैलोरी। ओके फ्रेंड्स, दूध का घनत्व मापने के लिए कौन से उपकरण इस्तेमाल किया जाता है? तो दूध का घनत्व मापने के लिए लैक्टोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी फ्रेंड्स सर जे थॉमसन ने। किसने? जे थॉमसन। ओके, वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा का माप क्या कहलाता है फ्रेंड्स? तो वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा का माप कहलाता है आर्द्रता। क्या कहलाता है? आर्द्रता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान है बेंगलुरु में। कहाँ पे? बेंगलुरु। ओके, पानी किन दो गैसों से मिलकर बनता है फ्रेंड्स? तो पानी आपको पता है, पानी का सूत्र होता है H2O, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। जिसका आंसर होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में उत्पादन का क्या अर्थ होता है? तो अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ होता है उपयोगिता सर्जन। क्या होता है? उपयोगिता सर्जन। ठीक है, भारत में सबसे पहले किस बैंक की स्थापना की गई थी? तो वो किया गया था बैंक ऑफ हिंदुस्तान की। किसका? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो पहली पंचवर्षना स्टार्ट हुआ था 1951 ईस्वी में। कब हुआ था? 1951 में। भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन सा है? तो वो है प्रथमा बैंक। भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 रुपये का सिक्का किसने जारी किया था? तो वो जारी किया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के निर्माता कौन थे? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के निर्माता थे PC महालनोबिस। कौन थे? PC महालनोबिस। ओके फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है आपका वर्ल्ड डेवलपमेंट बैंक, मतलब विश्व बैंक करता है, वर्ल्ड बैंक। ठीक है फ्रेंड्स, कौन करता है? विश्व बैंक। भारत में कितने रिजर्व बैंक हैं? तो टोटल 29 रिजर्व बैंक हैं। ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, RBI किस प्रकार की मुद्रा जारी करता है? तो RBI आपका नोट जारी करता है। क्या करता है? नोट। ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी भारत सरकार ने 1935 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। संत कबीरदास हिंदी की कौन सी स्थानीय भाषा में लिखा करते थे? तो संत कबीरदास हिंदी की कौन सी स्थानीय भाषा? वो थी अवधी। अवधी भाषा में। कौन सी? अवधी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक ही जगह पर लगने वाले 2 महाकुंभ मेलों के बीच कितने वर्षों का अंतराल होता है? तो कुंभ मेला आपको पता है, महाकुंभ मेला आपका 12 वर्षों में लगता है। उज्जैन हो गया, नासिक, इलाहाबाद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पुष्कर मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो पुष्कर मेला आपका अजमेर राजस्थान में लगता है। कहाँ पे? अजमेर राजस्थान में। ठीक है, भारत में सबसे पहले निर्मित रंगीन चलचित्र कौन सा है? तो सबसे पहले निर्मित रंगीन चलचित्र है आपका ऑन। कौन सा? ऑन। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरबा नृत्य कहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रचलित है? तो आपको पता है गरबा गुजरात में फेमस है, डांडिया जिसको बोलते हैं। ठीक है, लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य में लोकप्रिय है? तो मधुबनी आपका बिहार में। भाई मधुबनी एक जिला भी है बिहार का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा स्थान कसीदाकारी की चिकनकारी शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो कसीदाकारी की चिकनकारी शैली के लिए प्रसिद्ध है आपका लखनऊ शहर। कौन सा? लखनऊ। ओके, भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र कौन सा है फ्रेंड्स? तो वो है वीणा, जिसे माँ सरस्वती बजाया करते थे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तानसेन सम्मान किस राज्य की सरकार ने शुरू किया था? तो तानसेन सम्मान फ्रेंड्स स्टार्ट किया था मध्य प्रदेश शासन ने। ठीक है, किसने? मध्य प्रदेश शासन। बिरजू महाराज की मुख्य नृत्य शैली कौन सी है?
तो वो है फ्रेंड्स कथक। क्या है? कथक। ठीक है। सो फ्रेंड्स ये रहे आज के टॉप इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चंस। आई होप आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं ऐसी ही वीडियो के साथ अपने अगले वीडियो पे। बाय बाय।